दोस्तों, लोकप्रियता की भी कोई हद होती है। किस तरह से कोई किसी पर इस कदर फिदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, टिहरी लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार, जिनका आज नई टिहरी में बाइक रैली होनी थी, साथ ही साथ उन्होंने नई टिहरी में विशाल जनसभा को संबोधित करना था। उनके अस्वस्थ होने के कारण आज उन्हें ये दोनों कार्यक्रम रद्द करने पड़े। लेकिन बॉबी पंवार की अनुपस्थिति में किस प्रकार से उनके समर्थक उनका चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तरकाशी जिले से आई हैं। पुरोला और उत्तरकाशी में किस तरह से उनके समर्थक बॉबी पंवार के लिए, बॉबी पंवार की गैर मौजूदगी में बॉबी पंवार के लिए अनेकों लोग एक एक करके किस तरह से वोट मांग रहे हैं, किस प्रकार की बातें रख रहे हैं, ये तमाम दृश्य आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर रखिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से पुरोला और उत्तरकाशी में बॉबी पंवार के लिए उनके समर्थक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, नौजवान साथी अपना वोट भी अपने घर चले गया, अपने फले के सदन पे, अपने फले के सदन पर अपनी माताओं को, बुजुर्गों को पकड़ के अध्यक्ष वोट डलवाना। और ये गारंटी रहेगी कि कौन सा गाँव जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वह जो गाँव भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा उस गाँव में जो सबसे अधिक वोटिंग होनी चाहिए। और मैं कहता क्या बोलूं, पीछे से हमारे बहुत बोलने वाले लोग हैं, बहुत बोलने का वो सिस्टम था। जिन लोगों ने प्रधान नहीं बनना था आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उसी भ्रष्टाचार के लिए हमारे मोदी भाई को 90% वोटिंग होनी चाहिए, ताकि दिल्ली की सरकार हिल जाए कि कौन से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहा था, कौन से है उसको दिखाओ। जब हमारा सेब जो है संसद में पहुंचेगा तो बड़ी बड़ी सरकारें वहां हिल जाएगी। तो मैं ज्यादा करके, मेरे पीछे बहुत लोगों को बोलने का समय है, मैंने बहुत कुछ बोला था, धन्यवाद। और मैं लास्ट में यही कहूंगा, धन हो मेरी माता जिसने बॉबी जैसे लाल बाजार पैदा किया है। क्या छाती है उस माँ की, क्या झुकी रही उस माँ की, उस माता में प्रणाम करता हूँ। लोहे का प्रणाम करती है, खंड के दर प्रणाम करते हैं ऐसी माता को। धन हो माता, उसने ऐसा लाल पैदा किया। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इन युवा साथियों के लिए जो नीचे रोड में है और वो बॉबी किनारे लगा रहे हैं और जितने छत पे हैं, एक बार सभी लोग जोरदार ताली इस भाई इन सब का आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। और मैं भाई बॉबी पंवार और सभी आपके गांव और क्षेत्र के युवा बेरोजगारों की ओर से उन सभी स्थानीय जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जो आज भाजपा कांग्रेस के सभी दलों के नेता व कार्यकर्ताओं के रूप में भाई बॉबी पंवार के साथ खड़े हैं, अपने क्षेत्र के बेरोजगारों के साथ खड़े। उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली से भाई बॉबी पंवार की तरफ से आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और इसी क्रम को जारी रखते हुए आप सबके बीच में उत्तराखंड उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव रहे, डीएवी महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ महासचिव भाई मनमोहन सिंह रावत, जो हमारे साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप आए और संक्षिप्त में भाई बॉबी पंवार को आशीर्वाद दें। मनमोहन सिंह रावत जी, पूर्व महासचिव डीएवी महाविद्यालय देहरादून। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, सबसे पहले तो मैं यमुना घाटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस कम समय में इतनी जोरदार आपने शक्ति दिखाई है। आप सभी एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। साथियों, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये संघर्ष की लड़ाई है, ये बॉबी पंवार की लड़ाई नहीं है, ये राजशाही के औकात फेंकने की लड़ाई है। साथियों, मैं देख रहा हूँ, मैं रानी जी से कहना चाहता हूँ कि आप 12 साल में क्षेत्र में नहीं दिखी, लेकिन हमारे बॉबी पंवार जी ने 14 दिनों में 14 विधानसभा का भ्रमण कर दिया है। साथियों, दल बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कहना चाहता हूँ बॉबी पंवार जी का संघर्ष दल से बहुत बड़ा है। उस दल को हम ऐसे ही खराब नहीं होने देंगे। साथियों, आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, हम 19 तारीख को जरूर जीतेंगे। और बात कहना चाहता हूँ साथियों,
हमें पता है किस तरह बॉबी भाई ने लगातार 8-10 वर्ष देहरादून में सड़कों पर लाठी डंडा खा के संघर्ष किया है। हमने उनके साथ कई बार संघर्ष, कई आंदोलन में रहे हैं, लेकिन आज कुछ मंडल और कमंडल वालों को उनका संघर्ष नहीं दिख रहा है साथियों। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, बॉबी भाई ने किसी दल को देख के राजनीति नहीं कही। क्या भाजपा के लड़के देहरादून में नौकरी नहीं करते क्या? क्या भाजपा के लड़के तैयारी नहीं करते क्या? क्या कांग्रेस के लड़के तैयारी नहीं करते? लेकिन उन्होंने समानता का परिचय देके सभी छात्रों की लड़ाई लड़ी है। और आप लोगों ने भी इस बार दिखा देना है साथियों, इन राष्ट्रीय पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टियों को दिखा देना है कि चुनाव दल से नहीं, दल दिलों से जीता जाता है। और हमारा दिल और रवाई की जनता और पूरी टिहरी लोकसभा के दिल कह रहा है कि बॉबी पवार चुनाव जीत रहा है। और 4 दिन को हम होली जरूर चलेंगे साथियों। अधिक समय नहीं कहूंगा, बस एक बार अंतिम बार अपील बोलूंगा, उनके वक्ता बहुत है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप इस चुनाव को अपना व्यक्तिगत चुनाव मान के चलिए। आप निस्वार्थ होकर आपके जितने भी बच्चे किसी भी टिहरी लोकसभा के कहीं भी रहते हैं, कोई देहरादून में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई किसी भी कोने में रहता है, सबको अपने निजी स्वार्थ से, निजी खर्चे से घर आना होगा और अपने पोलिंग बूथ को मजबूत करना होगा साथियों। मैं लगातार 2 महीने से गांव घूम रहा हूँ, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आजकल जो बड़े बड़े झंडे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनके पास लोग नहीं है, इनके पास खाली झंडे दिख रहे हैं, लोग इनके पास गायब है साथियों। अधिक नहीं बोलूंगा साथियों, बस 19 तारीख तक इसी झंडे को ध्यान देना साथियों। हम विजय अवश्य से होंगे और होली खेलेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड, बॉबी पवार हमारा सांसद कैसा हो, टिहरी का सांसद कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनमोहन राव जी। एक बार युवा शक्ति संगठन बाटिया के लिए उनका समर्थन पत्र आज भाई बॉबी पवार को मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि इस गांव से अभी समर्थन पत्र नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है आज पूरा यमुना घाटी का गाँव भाई बॉबी भाई हो चुका है। और आप सभी अपनी अपनी ग्राम सभाओं में 19 अप्रैल के दिन सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथ पर मोर्चा संभाल के रखेंगे। और भाई बॉबी पवार को अधिक से अधिक मत देकर 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसमें हम सब ने देखना है कि टिहरी लोकसभा में जिस ग्राम सभा में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहेगा, भाई बॉबी पवार की तरफ से उन सभी ग्राम सभाओं को सम्मानित किया जाएगा। और इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए हम सबको बार बार मार्गदर्शन करने वाले यमुनोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री सकल चंद्र लहरे जी, जो कि बनाल क्षेत्र से भी आते हैं और बनाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे साथ कर रहे हैं। अब मैं बनाल क्षेत्र की ओर से आपका यहाँ पर भाई बॉबी पवार पास आशीर्वाद के रूप में आपका समय चाहता हूँ। आदरणीय श्री सकल चंद्र लहरे जी। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मानित आदरणीय टिहरी लोकसभा के मतदाताओं, आज जो ये हुजूम बड़कोट बाजार में दिख रहा है, ये हुजूम ऐसा नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है। रवाई घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर जो खिलाड़ी जो कांड हुआ था, हम उनके वंशज हैं। ये हुजूम आपके गवाह दे रहा है और मुझे विश्वास है आप लोग और नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। जब 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 अन्याय हुआ है डिस्ट्रिक्ट के साथ, रवाई घाटी खड़ी रही है और उसे विजयश्री मिली है। मुझे विश्वास है बॉबी पवार इस समय रवाई घाटी के प्रत्येक रूप से 80% मतदान उनके पक्ष में पड़ रहा है। ये बयां कर रहा है आपको जितना हुजूम में दिख रहा है। साथियों, आज वक्त आ गया है, बॉबी पवार ने जो लठियां खाई हैं हमारे उन बेरोजगार युवाओं के प्रति, जो पर्दाफाश हुआ है, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो लाखों में नौकरियां बिक रही थी, बॉबी पवार ने कहा गरीब का बच्चा जो घर से पढ़ रहा है अब उसकी नौकरी नहीं बिकेगी, उसका भी नाम लिस्ट में आएगा कि अधिकारी बन गया है। आज समय आ गया है, हमें अपना ऋण चुकाना है। जो लाठियां भांजी गई है बॉबी पवार भाई पर, उनकी पूरी टीम पर, आज जो समय आ गया है, आप हम सब लोगों का कर्तव्य है कि घरों से उनको 19 तारीख को मतदान होगा और उनका जो कर्जा हम पर है वो हमको चुकाना होगा। ये पारितोषिक उनको देना होगा हमें। मुझे आप सबसे विश्वास है
आज बॉबी पवार केवल सांसद ही नहीं इसलिए बनाना पड़ रहा है, बहुत जरूरी। यदि बॉबी पवार यहाँ सांसद जीत जाएगा तो उत्तराखंड में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन एक भय रहेगा कि कहीं अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे कहीं बॉबी को पता न लग जाए, हमें जेल न जाना पड़े। ये ताकत आप लोगों की होगी, ये ताकत आप लोगों की बताएगी। साथियों, मैं कल शाम जब आप लोगों ने डिबेट देखा होगा, बॉबी पवार से प्रश्न पूछा गया था मेगा शो में, क्या आप अकेले हैं सांसद जीत के जाएंगे, क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं जीत रहा हूं, मैं 14 विधानसभा जीत के जा रहा हूं और आने वाले समय में 2027 में मैं समझता हूं, क्योंकि उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है तो उत्तराखंड में उनकी जरूरत होगी जैसा केंद्र लोकसभा में उनकी जरूरत है। मेरा सबसे निवेदन है, ज्यादा बाधा न बनते हुए कुछ भी नहीं समझाना है, आप सब समझदार हैं, इतिहास रहा और इतिहास लिखने जा रहे हैं आप लोग कि रोइंग घाटी का मतदाता इतना समझदार है। ये मैसेज पूरे टीवी लोकसभा में आज जाने वाला है। इन शब्दों के साथ आप सबों को नमस्कार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आर्य जी। मैं आप सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया समय की बाध्यता को देखते हुए, समय को मद्देनजर रखते हुए दूर दराज क्षेत्रों से जो जनता आई है उनके लिए भी विलम्ब न हो। और आज सबका एक ही संकल्प है कि भाई बॉबी पवार को विजय बनाना है। सभी ने, पूरी टिहरी लोकसभा की जनता ने ठाना है भाई बॉबी पवार को, एक गरीब माँ के बेटा को संसद पहुंचाना है। अब मैं इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए हमारे बीच सरनौल से आए सबसे अंतिम गांव है आदरणीय श्री किशन सिंह राव जी, आप आए और संक्षिप्त में भाई बॉबी पवार को अपना आशीर्वाद दें। श्री किशन सिंह राव जी, ग्राम सभा सरनौल, संक्षिप्त में कृपया समय का ध्यान रखें सर। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं नगर पालिका परिषद गढ़कोट में बॉबी पवार की माता जो आपके बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत और धन्यवाद। मैं सबसे पहले जनता से अनुरोध करूंगा कि आपके बीच केवल दो ही लड़ाइयां हैं, राजशाही और लोकतंत्र। अब आप किसको चुनते हैं, लोकतंत्र को चुनते हैं या राजशाही को चुनते हैं? ये मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि राजशाही आज तक हमारे यहाँ पे वीरों की जो रोइंग घाटी जो वीरों की धरती रही है, वहाँ भी इनके द्वारा अत्याचार किया गया था, वो आपसे छुपा नहीं है। जो तिलारी जैसे कांड जो हुए हैं वो आपसे कोई छुपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि आज बॉबी पवार जो है एक उत्तराखंड से क्रांतिकारी आंदोलनकारी और लोकतंत्र के जननायक, उत्तराखंड के प्रेरणादायक, यानी कि एक जो है बहुत बड़ी बात है, जो कि 26 साल का है और हमारे बच्चे जो है आज देहरादून में है। कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, लेकिन पार्टी को पहल पे चुनाव नहीं हो रहा है, एक क्रांतिकारी और लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव हो रहा है। आप इस लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र की परिभाषा को समझिए, मेरा आपसे अनुरोध है। और इन्हीं शब्दों के साथ बॉबी पवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राव जी। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं पुनः सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि कृपया समय को मद्देनजर रखते हुए अब मैं आप सबके बीच में हमें बार बार मार्गदर्शन कर रहे हमारे बीच ग्राम सभा बाटिया से बाबा भोगनाथ के पुजारी भी हैं, वासुदेव डिमरी जी, आप आए और भाई बॉबी पवार को अपना आशीर्वाद दें। श्री डिमरी जी। सम्मानित मंच, सहस्त्रभाव की नगरी में नगर पालिका परिषद बड़कोट की महान जनता, तमाम क्षेत्र से आए समस्त जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्र पंचायतगण, नवयुवक साथी, हमारी मातृशक्ति, आपको जैसे मालूम है ये जो हमारी विजय संकल्प रैली है, ये आज का जो आगाज है टिहरी लोकसभा से राजशाही को उखाड़ फेंकने की है। देश संविधान से चलता है। आप देख रहे हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्ट सरकार नीचे बैठी है, जिस प्रकार बॉबी पवार जी ने आम गरीब की, आम जनता की, आम माताओं बहनों की सुरक्षा और
अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी है, मैं समस्त जनता से, बड़कोट की महान जनता से, नगर पालिका की महान जनता से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के बीच का बेटा, एक गरीब का बेटा जिसके बाप सिर के ऊपर बाप का भी साया नहीं है, माँ का साया है, माँ भी जो है कहीं प्राइवेट में नौकरी करती है। आप देख रहे हैं किसी गरीब का बेटा, किसी गरीब की आवाज को लेकर के आज हमारे बीच में है। इस बात को लेकर के ये जो हुजूम आपको दिख रहा है, ये वोट के रूप में जो हमें मिल रहा है, ये भाई बॉबी पवार जो हमारे बीच में है, मैं ज्यादा न कहते हुए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जैसा कि बॉबी पवार जी ने आम आदमी की जो लड़ाई लड़ी है, उसका जो ये प्रतिफल है वो हमें बॉबी पवार जी को आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसी मां को जिनकी गोद से ऐसा हीरा निकला है, जिनको चुनाव निशान भी हीरा मिला है और जनता भी हीरे के साथ है। भाई और बहनों, उस मां के लाल को मां यमुना के गोद में पला, मां के गोद से निकला, और मां की गोद में जितनी हम यहाँ पे जो हम मतदाता के रूप में हम लोग हैं, हमें उसको आशीर्वाद के रूप में एक जीवन देना है और दिल्ली के अंदर जाकर के हमारी संसद के अंदर, भारत की संसद के अंदर हमारी आवाज को बुलंद करेगा। जनता जा रही। एक आदमी कल शाम को मुझे मिला था, उसके गले में एक पट्टा था। वो आदमी हमसे कहता है कि भाई वासुदेव टिमरी जी, आप ये बताएं कि आप बॉबी पवार के लिए काम कर रहे हैं, वो वहां लोकसभा में जाकर के क्या करेगा। मैंने कहा भाई साहब, ये पट्टा उतार के देख, हमारा शेर संसद के अंदर गूंजेगा और संसद के अंदर जो जाएगा, मोदी जी की आंख और कान एक बार के लिए खुलेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा यही है। हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे 18 साल के बच्चे को, नौजवान साथी को मौलिक अधिकार के रूप में जो हमें मिला है, वो मत का प्रयोग करने का अधिकार मिला है। और उस मत के अधिकार के प्रयोग के अनुसार हम लोग जिस दिन 4 तारीख को जब रिजल्ट घोषित होगा, तो वो मत का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समझो या भाव में समझो, तो वो वहां पे अपने संसद के अंदर जब पहुंचेगा, तो एक देश और दुनिया के अंदर एक मैसेज आएगा कि लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, लोकतंत्र खरीदा नहीं जा सकता, लोकतंत्र बेचा नहीं जा सकता है। ये थोपने वाली जो प्रथा है, वो तब प्रथा जो है समाप्त कर दी गई है। और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए जो रवाई से आगाज हुआ है, मैं उन सब रवाई के लोगों को, टेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को, सबको धन्यवाद के रूप में देना चाहूंगा। मैं ज्यादा न कहते हुए हमारे बीच में बॉबी पवार जी की माता जी आई प्रत्याशी तो नहीं पहुंच पाए, तो मैं रवाई घाटी की ओर से माता जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं जोरदार तालियों के साथ मैं सभी महानुभाव से निवेदन करूंगा कि एक बार बॉबी भाई के नारों के साथ आ गया बॉबी। मैं समस्त जनता से निवेदन करूंगा कि आप धड़ल्ले से बोलेंगे, आ गया बॉबी, 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 आ गया बॉबी। एक बात और कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इस बार की जो टीआरपी है, आपने देखा टेरी लोकसभा के अंदर टीआरपी का जो बैलेंस है, वो कल आपने परेड ग्राउंड में मेगा शो में देखा। बहुत सारे लोग जिनके गले में पट्टा था, वो कह रहे थे कि बॉबी पवार जी केवल यमुनोत्री, उत्तरकाशी, चक्रोता इन जगहों पे है। टीआरपी के माध्यम से ही कल परेड ग्राउंड में जो मेगा शो हुआ, पूरा शहर 14 विधानसभाओं में हम जीत रहे हैं और कई लाख वोटों से जीत रहे हैं। और
सरकार मोदी की है। हम इस मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं, अगर बॉबी भाई के साथ किसी प्रकार से कोई धोखाधड़ी हुई तो स्ट्रांग रूम जो है वहां दिखेगा नहीं। प्रशासन अपने आप में सजग रहे, ये हमारा निवेदन है। ये जो जनता है ये बॉबी पवार की है। बॉबी पवार, बॉबी पवार, बॉबी पवार, बॉबी पवार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री डिमरी जी। और अभी मुझे ठकराल पट्टी के सभी युवा साथियों ने कहा कि हम अपने क्षेत्र से 95% भाई बॉबी पवार को अपना पूरा समर्थन देंगे। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि पूरी ठकराल पट्टी के लिए जोरदार तालियों से सभी युवा साथियों का अभिनंदन किया जाए। और अब इसी क्रम को आगे जारी करते हुए हमारे बीच नगरना गांव के पूर्व प्रधान आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह चौहान जी आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भाई बॉबी पवार को अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय श्री योगेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत बहुत धन्यवाद माई जी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, महारानी का राज बदल दो। यहाँ पर उपस्थित यमुना घाटी की सम्राट जनता, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, आप सभी लोगों को सर्वविदित है कि 19 तारीख को जो मतदान होना है उसमें टिहरी लोकसभा के भाग्य का निर्णय होना है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बालक है हमारा, इसने कितनी लाठी डंडे जेल के अंदर इसको डाला गया, लेकिन ये फिर भी नहीं हारा। और इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि इसने जो है आप लोगों की सेवा करने का जो पीड़ा उठाया, मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। साथियों, यहाँ पर वक्ता बहुत है। आज मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे वोट मांगने की गुजारिश करते हैं, उनसे आप पूछिए कि देश जो है महंगाई की मार से डूब रहा है। देश में जो है कितनी बेरोजगारी है, कितना भ्रष्टाचार है। आप लोग जो है पूछिए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये क्या करते हैं गांव में जाकर के लोगों को डराते हैं कि आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, आपका राशन बंद कर दिया जाएगा। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, न तो किसी के बाप की हिम्मत राशन बंद करने की है और न ही किसी के बाप की हिम्मत पेंशन बंद करने की है। मैं विशेषकर आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ का जो जितना युवा है वो ये न समझे कि वो भी हमारा प्रत्याशी है। हमारा जितना भी नौजवान साथी है वो हमारा प्रत्याशी है। और आप 19 तारीख को जब आप अपने मतदान केंद्र में जाएं तो ये समझना कि मैं खुद अपने को वोट दे रहा हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन कर देना चाहूंगा कि इस बच्चे का जो है भविष्य आप लोगों के हाथ में है और आप ही लोगों ने जो है इस बच्चे को लोकसभा के अंदर पहुंचाना है, ताकि आपके क्षेत्र की आवाज जो है लोकसभा के अंदर गूंजे। ये टिहरी लोकसभा का जो है ये जवान कुछ कर सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चौहान जी। और एक बार मैं आप सबको अवगत करा दूं कि हमारे बीच में एक ऐसा शख्स है जिन्होंने देहरादून में पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राओं के लिए, बेरोजगार युवा साथियों के लिए 5 दिन तक 14 से 18 तारीख तक निःशुल्क सेवा टैक्सी आदरणीय श्री बुद्धि सिंह राणा जी, ग्राम कलोगी, एक बार सभी उनके जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। यदि हमारे बीच में श्री राणा जी हो तो मैं उनका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं और भाई बॉबी पवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। भाई बुद्धि सिंह राणा जी, ग्राम कलोगी। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आप सबके बीच में भाई बॉबी पवार की सच्चाई बताने वाले
दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके और एक वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह राव जी ग्राम भाटिया, आप आए और कृपया संक्षिप्त शब्दों में भाई बॉबी पवार को अपना आशीर्वाद दें। श्री विजेंद्र सिंह राव जी ग्राम भाटिया। नमस्कार। मैं राजनीति के खेल बहुत करीब से देखा हूँ और बड़े बड़े नेताओं को देखा हूँ। इंदिरा गांधी से लेकर वो मैं दिल्ली में था, हिंदुस्तान टाइम्स का पत्रकार था और पहली बार मैं मंच से बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ लिखने का काम कर रहा हूँ। अभी ये घटना हुई है, बीजेपी का एक बड़ा नेता था, उसके लड़के ने टीसीएस में वो निकला और अपनी पहली तनख्वाह जो उसको मिली उसने परसों बॉबी के जेब में रख दी। रोते हुए कहा कि अगर बॉबी नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं टॉपर था, लेकिन मैंने 5 कंपटीशन दिए, सब जगह पैसा चला। उसने ये नहीं देखा कि किसी का बीजेपी का बड़ा नेता था वो, और वो आज बॉबी के साथ है।